बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक बूढ़ा बाज ईगल रहता था। वह अपने समय का सबसे तेज, शक्तिशाली और बुद्धिमान शिकारी माना जाता था। उसकी दृष्टि मीलों दूर तक साफ देख सकती थी और उसकी उड़ान बादलों को चीरती हुई निकलती थी। वहीं उसी जंगल के एक बड़े पुराने वृक्ष पर एक चील वॉल्चर भी रहती थी। वह भी बूढ़ी हो चली थी, लेकिन वह बाज की तरह तेज या शक्तिशाली नहीं थी। वह अधिकतर मृत जानवरों को खाकर गुजारा करती थी और उड़ान में भी वह धीरे धीरे उड़ती थी। समय बीतता गया। दोनों अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उनके पंख कमजोर हो चुके थे, पंजों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी और आंखों की रोशनी भी मंद पड़ने लगी थी। एक दिन चील और बाज दोनों एक ही वृक्ष की शाखा पर बैठे थे। चील ने बाज से पूछा, भाई, क्या तुम्हें भी अब शिकार करना उतना ही कठिन लगता है जितना मुझे? बाज ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, हाँ, अब वो तेज उड़ान नहीं रही, वो पैना पंजा नहीं रहा और न ही वह गहरी दृष्टि। लगता है जैसे जीवन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। चील ने उदास होकर कहा, तो क्या अब बस इंतजार करना है मौत का? बाज थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं मेरे मित्र, मुझे याद है मेरे पूर्वजों ने बताया था कि बाज अपने जीवन में एक निर्णय ले सकता है, या तो वह धीरे धीरे मर जाए या फिर एक कठिन प्रक्रिया से गुजरकर फिर से जन्म ले। चील चौंक गई, फिर से जन्म ले? वह कैसे? बाज ने कहा, यह एक बहुत ही कठिन और पीड़ादायक प्रक्रिया है। जब बाज 40 साल का होता है, उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है और पंख भारी हो जाते हैं। उस समय उसे एक निर्णय लेना होता है, या तो वह ऐसे ही मर जाए या फिर किसी ऊंची चट्टान पर जाकर खुद को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया में झोंक दे। बाज बोला। वह बाज चट्टान पर जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है। जब नई चोंच निकलती है, तब वह अपने पुराने और कमजोर पंजों को तोड़ता है। फिर जब नए पंजे आते हैं, तो वह अपने भारी पंखों को एक एक कर उखाड़ फेंकता है। यह पूरी प्रक्रिया कई महीने चलती है, लेकिन इसके बाद उसे नया जीवन मिलता है, एक नई उड़ान, एक नई शक्ति और एक नया दृष्टिकोण। चील स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन साथ ही भय भी था। बाज ने गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन परिवर्तन हमेशा दर्द के साथ आता है। जो दर्द सहने को तैयार है, वही ऊंची उड़ान भर सकता है। चील उस रात सो नहीं पाई। वह सोचती रही, क्या वह भी यह सब कर सकती है? क्या उसमें इतना साहस है कि वह खुद को तोड़कर फिर से बना सके? सुबह हुई और बाज उड़कर पहाड़ी की ओर चला गया। चील ने उसे जाते हुए देखा। कई दिन बीते। चील हर रोज आकाश की ओर देखती, लेकिन बाज कहीं नहीं दिखाई देता था। फिर एक दिन कई सप्ताह बाद एक नई आवाज हवा में गूंजी। आकाश में एक शक्तिशाली युवा बाज उड़ रहा था। उसकी चोंच चमक रही थी, पंख मजबूत थे और आंखें फिर से चमक उठी थीं। चील ने उसे पहचान लिया। वह वही बूढ़ा बाज था जो अब फिर से जवान बन चुका था। बाज नीचे आया, चील के पास बैठा और बोला, देखा, मैं लौट आया और अब मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत हूँ। तुम्हारी कहानी ने मुझे बदल दिया। अब मैं भी प्रयास करूंगी। और फिर चील भी उड़ चली, खुद को फिर से जन्म देने, खुद को